भाई हट जाओ यार भैया। जो मामला हुआ है आपके स्क्रीन पर, जो सुबह की मॉर्निंग से हमने लाइव दिखाया है, यहाँ 3 मंजिला इमारत जो ज़मींदोज़ हो गई, उसको लेकर के तमाम अलग अलग राजनेता यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी हेल्प के लिए, जो कुछ जायज़ा लेने के लिए। लेकिन इस वक्त में आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, बाबरपुर ज़िला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से राजकुमार जैन साहब। सर, क्या कुछ आपको जानकारी मिली और फिर क्या कुछ मैसेज है आपका? देखिए, अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पूरी पार्टी को अभी हादसे की इसकी जानकारी मिली हमें, और तत्काल प्रभाव से हम सारी टीम हम यहाँ पहुँच चुकी है। ये मार्मिक घटना है और ऐसे हादसा एक दिल दहलाने वाली घटना है समाज के लिए, हमारे लिए। बच्चे छोटे इंजर्ड हुए हैं और कुछ डेथ भी हुई है और कुछ लोग दबे हुए हैं, और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है वो अभी पता लगेगा कि किस तरीके से और कितनी डेथ इसमें से जो बॉडी है वो निकलेंगी। और हम ये मांग करते हैं सरकार से, और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी तो इस परिवार के साथ है ही, और आदरणीय देवेंद्र यादव जी का भी हमारा एक एजेंडा चल रहा है कि अगर ऐसा कोई हादसा है तो तत्काल प्रभाव से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहायता मुहैया करवाती है। और हम इसका प्रयास करेंगे कि इनको, इस परिवार को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सुविधाएं और जो वो होगा उसको हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों से क्या कुछ अभी इंफॉर्मेशन आपको मिली है? क्या कुछ अभी आधी अधूरी जानकारी है। कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ मलबा हटाया जा रहा है, और जैसा कि देखने को मिला है। और हम एक और मांग करते हैं कि जैसे अभी मौका मुआवना हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ किया, वहाँ जो मकान झुके हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उसको खाली करवा लिया जाए, और खाली करवा के उनको सही उचित मकानों में शिफ्ट किया जाए जो प्रशासन चाहेगा। प्रशासन की ओर से मदद भी होनी चाहिए और सरकार की तरफ से भी, और ये मदद 2-4 दिन बाद की नहीं है, तत्काल ये मदद अभी होनी चाहिए, जो उनको मदद के रूप में वो उनको सहायता मिल सके। छोटा सा मैसेज आपका। कमल गाजी, आप भी समाज सेवा में जाने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी बन चुके हैं, आपका क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ है बहुत दुखदायी घटना है, और साबरी साहब, मैं आपको एक बात कहूँगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। सुबह 5 बजे की बिल्डिंग गिरी हुई है, अभी तक भी देखोगे तो कोई एक फ्लोर की पूरी नहीं हटी है। और साबरी साहब, आप जो दिखाते हो वो सच दिखाते हो। अगर आप अभी भी जाकर के लाइव चलाओगे तो वहाँ पर भी उस तरीके से काम नहीं चल रहा। प्रशासन बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर 100% काम करना हो ये तो वो 10% काम कर रहे हैं प्रशासन। हमें बहुत दुख है। ये कांग्रेस के जमाने में झुग्गियां बची थी, कांग्रेस का परिवार था, इनको जो है बदले की भावना से गवर्नमेंट काम कर रही है। आप लोग क्या हेल्प कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े इनके परिवार को? हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जहां खून की जरूरत है वहां खून दे रहे हैं, जहां मेडिसिनों की जरूरत है वहां मेडिसिन भी पहुंचा रहे हैं। अब क्या हेल्प कर सकते हैं? अब हम इंशाल्लाह सारे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, मैंने आपको बताया साबरी साहब कि जहां खून की जरूरत है हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के खून भी दे रहे हैं, और मेडिसिनों की जहां भी जरूरत है, जिसकी जैसे जैसे जरूरत है वो मेडिसिन ही पहुंचा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के लेकर के गए हैं। तो इंशाल्लाह यही होगा कि हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि आकर के जल्दी से जल्दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में पहुंचे हैं, और पहुंचे तो सुबह भी थे, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक तौर पर जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो उसकी हमारी मजबूरी रहती है कि हम आपको कोई बात और कोई मैसेज साझा नहीं कर सकते। तमाम मीडिया यहाँ सुबह से दोपहर तक यानी मॉर्निंग और इवनिंग तक आती रही, लेकिन हम भी वहाँ मौके पर मौजूद रहे सुबह के 8 बजे से। लेकिन एक 3 मंजिला इमारत गिर जाती है, जिसमें कि 7:04 की कंट्रोल रूम पर कॉल पहुँचती है, जिसमें पता लगता है कि 3 मंजिला इमारत अचानक ज़मींदोज़ हो जाती है, और उसमें तकरीबन 10 से 12 लोग फैमिली में रहा करते थे। और तकरीबन अभी जो आधिकारिक तौर पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो जो मकान के ऑनर मतलूब और उनकी जो वाइफ यानी जो उनकी अहलिया रूबिया, उनकी डेथ हो गई है उस मलबे में यानी उस हादसे में, और जो उनकी किराएदार और जूबिया और उनकी बेटी जूबिया की, उनकी भी डेथ हो गई है। मतलूब के जो बेटे जावेद, इनकी भी डेथ हो गई है इस हादसे में। ये जो मौतें हुई हैं वो प्रॉपरली 6 मौत हुई हैं, यानी 6 लोगों की मौत हुई है। बाकी जो अड़ोस और पड़ोस में गोविंद और दीपा
और उनके तमाम परिवार के लोग थे, उनका ज़ेर इलाज इस वक्त में जगपरवेज चंद्र हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तमाम ज़ेर इलाज है, इलाज चल रहा है और 6 लोगों की मौत हो गई है। दुआओं की अपील, प्रार्थना उनके लिए करें ताकि मग़फ़िरत और आत्मा को शांति पहुँचे। फिलहाल इस वक्त में इलाके के लोग हैं यहाँ इस वक्त में सारे जमा। सामने से हटिए, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे से हट जाइए। ये तंग गली है, बहुत तंग गली है, इतनी तंग गली है कि जिस वक्त में हम सिचुएशन देख रहे थे, एनडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम विभाग के लोग जो आ रहे थे, उनको भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम साहब, किस वक्त की मामलात हैं जो आपको पता लगे? क्योंकि हाँ, क्या कुछ हुआ था उस वक्त में? थोड़ा सा इधर आ जाइए जी। काम पे जा रहे थे हम, यहाँ पर रोड पे पता लगा कि ऐसे यहाँ बिल्डिंग गिर गई है जी, तो देखने के लिए आ गए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखा तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद थे पहले से। मतलूब साहब का मकान था, उनके घर से आपका फासला कितना है? ऐसे 100 मीटर की दूरी पे। ठीक है, क्या कुछ आपने करा उस सिचुएशन के दौरान? क्योंकि वहाँ ना उस वक्त में ना तो कोई पुलिस ना उस कोई। समय कोई नहीं था, ये सब मोहल्ले वाले थे, मोहल्ले पड़ोस के। ठीक है, उन्हीं लोगों ने मलुआ अलुआ हटाया हाँ, और उसमें से 4 लोगों को निकाल पाए थे उस समय। हम्म, फिर ये लोग आ गए थे सब, दिल्ली पुलिस की दमका की टीम आ गई थी। हम्म, फिर इन लोगों ने काम किया अपना आगे। सलीम जी, आप बता रहे थे कि ये जो मतलूब साहब के परिवार के लोग थे, ये पहले गौतमपुरी में रहा करते थे, जी। तो गौतमपुरी में आना, गौतमपुरी से यहाँ शिफ्ट होना, ये क्या माजरा था? थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन हो तो। गौतमपुरी में शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पर सिलेंडर फट गया था बीच में भी एक। यहीं के लोग बता रहे थे, इनके आस पड़ोस वाले जी, तो वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था, तो ये बत्ती तोड़ के नहीं यहाँ पर रहने के लिए आ गए, तो यहाँ पर भी हादसा हो गया। अच्छा, क्या आप बता रहे हैं कि कितने लोगों की उस वक्त में जब आप लोगों ने निकाला, वो सिचुएशन कैसी थी? कितने लोगों को आपने निकाला? 4 लोग। 4 लोग। कौन कौन? नाम मुझे नहीं पता। नहीं, दिखने में कैसे? महिला, पुरुष? एक महिला थी, 3 पुरुष। 3 पुरुष थे। उस वक्त में कंडीशन कैसी थी? सही थे सब। और फिर जब एनडीआरएफ की टीम आई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा अब हमारा काम है, अब हम करेंगे। हम करेंगे। उन्होंने भी फिर अपनी जिम्मेदारी से अच्छा काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे सिचुएशन के हिसाब से? क्योंकि आप जॉब पे जा रहे थे, ये भी एक मैसेज है ना? आप चाहते तो जॉब पे चले जाते, चलो भाई शाम में देखेंगे आके। तो मोहल्ले पड़ोस के नाते देखना पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि देखना भी पड़ता है और कुछ ज़रूरत पड़े तो करना भी पड़ता है। करना भी पड़ता है, बिल्कुल। आज उनके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक तो है। एक दूसरे के काम तो आना पड़ता है ना। बहुत शुक्रिया सलीम जी। जैसे मामलात यहाँ पर सुबह की मॉर्निंग से और इवनिंग और यानी अब शाम तक जो मैंने आपको दिखाया, और अब यहाँ इस वक्त में AIMIM के आस मोहम्मद कुरैशी जो उनका रिश्ता है वो यहाँ पहुँचे हैं, और लगभग सारे पहुँचे, जो पार्टियों से रिश्ता रखने वाले हैं वो सभी पहुँचे। कुरैशी साहब, इतना समय कैसे लगा? मामला तो सुबह का है ना? देखिए, जैसे जैसे न्यूज़ में सुना, न्यूज़ में सुनकर आप लोगों के माध्यम से हमें भी पता लगा, तो हम लोग भी यहाँ पर आए। परिवार के दुख में सारे लोग शामिल हैं, तो ये एक पारिवारिक दुख है। 5-6 लोगों की जो कैजुअलिटीज़ हुई है यहाँ पर, एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मेहनत की है, उन लोगों को निकाला है। तो जैसे जैसे पता लगा वैसे हम लोग आ रहे हैं और अब परिवार के साथ हैं। क्या मैसेज है आपका? साथ तो अब हुए हैं, और लेकिन जो यहाँ की हेल्प अब पड़ सकती है, कुछ उनकी ज़रूरत के एतबार से आप और आपकी पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, अगर परिवार को किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो कानूनी मदद हो, चाहे वो सामाजिक मदद हो, तो किसी भी तरीके की मदद है, मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, जो लोग रह गए हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक तो ये चीज़ है, और हर वक्त इलाके के साथ खड़े हुए हैं, हर वक्त कॉलोनी के साथ खड़े हुए हैं। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है, एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया, जैसा मैंने यहाँ पर आकर सुना है। और भी काफ़ी विभाग के लोग थे, सिविल डिफेंस और तमाम लोग, बाकी लोग भी यहाँ पर आए, बाकी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आए, सभी ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सभी लोग जो है यहाँ परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग कॉलोनी के पूरी तरीके से साथ खड़े हुए हैं। कोई स्पेशल अपनी तरफ से कोई मैसेज इलाके के लोगों को? ऐसी सिचुएशन में इलाके के लोगों का पहले रोल रहा है यहाँ पर, बाद में और लोग आए हैं। इलाके के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक तो अगर ऊपर वाला ना करे, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, 24 घंटे 7 डेज। कभी भी आपको कोई ज़रूरत पड़े, हम लोग आपके साथ हैं, खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, अब सावधानी बरतें कि किस तरीके से इस हादसे से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी ना। भूकंप आया, बारिशें हुई, कहाँ कहाँ पर दरार है, आखिर कोई पानी तो नहीं रुका हुआ था कहीं पर। जिस भूकंप की वजह से, पानी की वजह से बिल्डिंग अचानक नीचे गिर गई, तो इन पर जो है एक सावधानी बरतनी चाहिए। और अब इलाके के लोग सभी अपनी अपनी बिल्डिंगों को सही तरीके से देख लें, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आस मोहम्मद कुरैशी साहब। शुक्रिया।
लगभग आपको जानकारी यहाँ पहुँच करके इस वक्त में 8:30 का समय है, यानी कि सुबह के 7 बजे से जो मामला हुआ और अब 8:30, यानी कि 12.5 घंटे का लगभग समय हो चुका है और अब तक जो है बचाव कार्य चल रहा है। अब तक इंसानी बचाव कार्य चल रहा था, लेकिन अब घर बचाव कार्य चल रहा है, यानी कि जो बिल्डिंग जमींदोज हुई, फिलहाल मगफिरत की दुआ मतलूब और मतलूब की अहलिया और उनके बेटे के लिए कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। और जो इलाके यानी मतलूब के जो घर के बाहर जो पड़ोस में रहते थे की भी प्रार्थना आप इंजर्ड जो हैं उनके लिए कर सकते हैं, ताकि वो सही जल्द सेहतियाब हों। और इलाके के लोगों के लिए भी आप ये दुआ करें कि आने वाले वक्त में इतना बड़ा तो हादसा कोई नहीं होना चाहिए। शासन को, प्रशासन को इस पर कहीं ना कहीं निगरानी बरतनी चाहिए, ताकि बड़े हादसे से मामला लोगों का बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।